यूएस सिटीजन से शादी करने के बाद ग्रीन कार्ड मिलना ऑटोमेटिक है, ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज के समय में खासकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस को बहुत गहराई से जांचा जा सकता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे शादी के बाद ग्रीन कार्ड पाने के लिए क्या सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट काफी है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। यूएस लॉ ये अलाउ करता है कि यूएस सिटीजन के इमीडिएट रिलेटिव्स, जिनमें स्पाउस भी शामिल हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे ऑफिशियली परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को यूएस में परमानेंटली रहने और काम करने की परमिशन देता है। लेकिन लॉ में एलिजिबिलिटी होना और एक्चुअल अप्रूवल मिलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यूएससीआईएस साफ कहता है कि सिर्फ ये कहना कि आप यूएस सिटीजन हैं, उनके स्पाउस हैं, अप्रूवल की गारंटी नहीं देता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हर मैरिज बेस्ड केस को स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये नहीं देखते कि आपने शादी की है या नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि आपकी शादी रियल है या सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड है। एक यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी ब्रैड बर्नस्टीन ने इस बारे में बहुत सीधी बात कही है। उनके मुताबिक रिलेशनशिप आपको ग्रीन कार्ड नहीं दिलाती, साथ रहना दिलाता है। यानी अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन अलग अलग रह रहे हैं तो आपका ग्रीन कार्ड केस पहले दिन से वीक हो जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होता कि आप अलग अलग क्यों रह रहे हैं, चाहे वजह जॉब हो, पढ़ाई हो या पैसे की प्रॉब्लम हो या कोई और पर्सनल रीजन। इमिग्रेशन सिस्टम का सिंपल सा लॉजिक है, अगर शादी रियल है तो हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं। रेगुलेशंस के हिसाब से बोनाफाइड मैरिज वही मानी जाती है जिसमें कपल रोज एक ही घर में रहता हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऑफिसर्स सवाल पूछना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और धीरे धीरे केस डिनाइल की तरफ चला जाता है। बर्नस्टीन के मुताबिक अलग रहना सबसे तेज तरीके से प्रॉब्लम्स ट्रिगर करता है। इसमें इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी, मैरिज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू में मुश्किल सवाल और फाइनली डिनाइल तक शामिल है। कई केसेस में ऑफिसर्स घर पर भी आ सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कपल सच में साथ रहता है या नहीं। अब ये समझना जरूरी है कि यूएससीआईएस सिर्फ रहने पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे रिलेशनशिप को देखता है। ऑफिसर्स ये चेक करते हैं कि शादी गुड फेथ में हुई है या सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए। यूएससीआईएस की डेफिनेशन के अनुसार अगर शादी लीगली वैलिड है लेकिन दोनों का इंटेंशन साथ रहने का नहीं था और इमिग्रेशन लॉ को बाईपास करना था, तो वो मैरिज बोनाफाइड नहीं मानी जाती। यूएससीआईएस इंटेंट को बहुत सीरियस तरीके से देखता है, खासकर शादी के समय का इंटेंट। कॉमन लॉ मैरिज भी कुछ कंडीशंस में वैलिड मानी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी साथ रहना, सोसाइटी में खुद को मैरिड कपल की तरह प्रेजेंट करना और शादी का इंटेंशन जरूरी होता है। जॉइंट टैक्स रिटर्न, सेम लास्ट नेम, शेयर्ड लाइफ, ये सब ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं। यूएससीआईएस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैरिज तभी क्वालिफाई करती है जब वो लीगली वैलिड हो, यूएस पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट ना हो, गुड फेथ में की गई हो और दोनों लीगली शादी करने के लिए फ्री हो। इसका मतलब ये है कि मैरिज सिर्फ सेरेमनी नहीं बल्कि डेली लाइफ में दिखनी भी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये भी है कि अगर कपल लीगली मैरिड है और किसी वजह से टेम्पररी अलग रह रहा है लेकिन लीगल सेपरेशन नहीं ली गई, तो यूएससीआईएस सिर्फ अलग रहने की वजह से पिटिशन डिनाई नहीं करता। लेकिन यहाँ भी केस फैक्ट पर डिपेंड करता है और क्वेश्चनिंग जरूरी होती है। अगर यूएस सिटीजन स्पाउस की डेथ हो जाती है और एप्लीकेंट ने रीमैरिज नहीं किया है, तो कुछ केसेस में कीपिंग फैमिलीज टुगेदर प्रोसेस के तहत एलिजिबिलिटी बनी रह सकती है। ये एक सेंसिटिव एरिया है और इसमें भी डॉक्यूमेंट्स और टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं। ऑडियंस के लिए समझना काफी जरूरी है कि ग्रीन कार्ड सिर्फ मैरिज बेस्ड नहीं होता। फैमिली बेस्ड, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, स्पेशल इमिग्रेंट, रेफ्यूजी या असाइली क्राइम विक्टिम्स, अब्यूज विक्टिम्स और रजिस्ट्री जैसे कई कैटेगरीज होती हैं। मैरिज सिर्फ एक रास्ता है, शॉर्टकट नहीं। इंडियंस के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ग्रीन कार्ड के मामलों में इमोशनल सोच नहीं, लीगल प्लानिंग जरूरी है। इंडिया में कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यूएस इमिग्रेशन सिस्टम इसे सस्पिशियस नजर से देखता है। अगर शादी यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस का हिस्सा है तो लिविंग अरेंजमेंट सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। इसीलिए अगर कोई इंडियन यूएस सिटीजन से शादी करके ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहता है और साथ नहीं रह रहा, तो बिना लीगल गाइडेंस आगे बढ़ना बहुत रिस्की हो सकता है।
गलत स्टेप फ्यूचर वीजा, ट्रैवल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।